हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, हम आपको बेसिक बताने जा रहे हैं। बेसिक सिखाएंगे हमको। जैसे कि आपको मान लीजिए आपके घर पे कुछ लाइट का इंस्ट्रूमेंट हो या घर पे लाइट बंद हो जाए तो आपको किसी को बुलाना नहीं पड़े, तो हम बेसिक की जानकारी देंगे हम आपको आज। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास एक ये टेस्टर होना चाहिए घर में। हमें ये 2-3 चीज़ तो हमें कंपलसरी घर में रखना ही चाहिए, ताकि हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हमारा काम हो जाए। देखिए, हमारा एक टेस्टर हो गया। देखिए, पेचकस ले लें आप, स्क्रू ड्राइवर। इसमें 2 साइड में दोनों तरफ लग जाता है। ये देखिए इस टाइप से। ये 4 फाइंडर है और ये आपका माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। आप चाहें तो इससे जो भी स्क्रू आप खोलना चाहें तो 2 ही तरफ से खोल सकते हैं। एक चाहिए आपको प्लार, एक चाहिए आपको स्पेस रॉड। ये हमारे घर की सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये हमारे घर पे होना ही चाहिए, सभी के घर पे होना चाहिए। कभी भी कुछ काम पड़ जाए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे कि देखिए, पहले तो हम आपको एक छोटी सी ड्राइंग बता देते हैं। देखिए, हम आपको एक छोटा सा बेसिक इस पर बना के बताएंगे। आपको इसको देखना है, आपको इसको समझना भी है। कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके एमपीबी की जो लाइन आती है ना, जो मेन लाइन, ये आपका हो गया, मान लीजिए मीटर हो गया। ये मीटर हो गया आपका। और यहाँ बाहर से जो लाइन आ रही है पोल से, तो ये यहाँ पर आपके ये 4 पॉइंट होते हैं इसके अंदर। ये इनपुट और ये आउट। ये आपका हो गया मीटर, एनर्जी मीटर जो होता है, जो एमपीबी से जो आता है। यहाँ से जो लाइन आएगी आपके, तो सबसे पहले आपकी यहाँ पर आएगी ये पोल पे से जो लाइट आ रही है आपके दोनों, ये 2 वायर आ गए आपके पोल पे से। तो ये एक तो हो गई तो लाइन, और ये हो गया न्यूट्रल। अब ये जो आपका है न्यूट्रल, इस तरफ से ये आउट हो गया आपका न्यूट्रल, और ये हो गया आपके, ये आउट हो गया, ये लाइट और ये न्यूट्रल। अब देख लीजिए, आपके जो मीटर जो रहता है वो उसमें से इसी टाइप से वायर निकलते हैं। अब यहाँ पे से तो ये जो एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ से हमें ये वायर यहाँ से मिल गए। ये अब ये एरिया जो रहता है यहाँ से, ये सामने मान लीजिए कि मीटर है, इसके अंदर किसी बॉक्स में लगा तो हमें 2 वायर मिल जाएंगे यहाँ पर। ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया लाइन। अब सबसे पहले क्या है कि आपको यहाँ पे 2 कटआउट होना चाहिए। ये इसकी वायर यहाँ चली जाएगी, ये इसकी वायर यहाँ चली जाएगी। उसके बाद चाहिए हम एमसीबी, डबल पोल की एमसीबी जो होती है वो देखिए। तो इसका जो न्यूट्रल है यहाँ चला गया इनपुट, इसका न्यूट्रल लाइन जो है, लाइन यहाँ चली गई। अब यहाँ से जो निकली है, अब ये आउटपुट यहाँ से निकलेगा। यहाँ एक वायर ये निकला और ये एक वायर। अब ये जो वायर है, अब हमको मान लीजिए कि हमारा एक स्विच बोर्ड है कोई सा भी, हम आपको एक नया नॉर्मली बना के बता देते हैं। ये एक स्विच बोर्ड, एक ये स्विच, तो एक स्विच ये हो गया, एक स्विच ये हो गया और एक स्विच ये हो गया, और एक स्विच और हम यहाँ पर बना लेते हैं। और ये हमारा हो गया है 5 पिन प्लग। ये नॉर्मल जो हमारे घर में यूज़ होता है। अब देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं स्विच में,
ये अब ये होता है आपका इस लेफ़्ट साइड में, जो आपका जो हाथ के जो लेफ़्ट साइड में, तो ये होता है न्यूट्रल, ये होता है लाइन, और ये होता है आपका अर्थ। ठीक है। अब ये जो आपका जो स्विच बोर्ड जो भी होता है, उसको जो नीचे वाली जो पट्टी है, ये सारी को हमें कॉमन कर देना है। ये देखिए इस टाइप से, ये कॉमन, ये तो हो गई हमारी लाइन। अब यहाँ पे से जो आपके जो लाइन निकल रही है, जो एल निकल रहा है यहाँ पे लाइट, जिसमें से आपको करंट टेस्टर से देख लीजिए करंट आने वाला होना चाहिए। ये डबल वोल्ट की एमसीबी है, और यहाँ से निकल कर जाएगी, ये आपके यहाँ जुड़ जाएगी। आप देख लीजिए, जुड़ गई। अच्छा देख लीजिए, अब ये हो गया आपका न्यूट्रल। इस न्यूट्रल को, ये यहाँ न्यूट्रल हम यहाँ ले लेते हैं फिलहाल, है। अब ये जो न्यूट्रल है यहाँ से, इस न्यूट्रल को भी हम यहाँ से ले जाएंगे। ये देखिए इस टाइप से, इसको यहाँ जोड़ देंगे। अब ये जो लाइन है, अब जो ये स्विच बोर्ड है, इसको कंट्रोल करेंगे हम। यहाँ से एक वायर लेंगे ऐसे, और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। अब जैसे हम ये स्विच को यहाँ चालू करेंगे, तो ये सप्लाई, ये न्यूट्रल तो हमारा कॉमन हो गया यहाँ पर, और इसको सिर्फ जो स्विच को चालू करेंगे तो ये लाइट यहाँ से यहाँ पर जाएगी। हमेशा ध्यान रखें कि जो राइट साइड में जो होता है, जो प्लग में, वहाँ आपको ये वायर जोड़ना है। जैसे आपके इस टाइप से देख लीजिए। अभी मान लीजिए ये जो प्लग, ये राइट हैंड हो गया, और ये लेफ्ट। यहाँ पे से हमें आपको न्यूट्रल जोड़ना है, यहाँ पे लाइन जोड़ना है हमेशा, और यहाँ पर ये अर्थिंग होना चाहिए। अब हमें मान लीजिए, अब इसमें हमने एक चीज़ कम करी है, इसलिए एक यहाँ पे ये हो गया रेगुलेटर आपका पंखे का, ये हो गया रेगुलेटर। अब एक वायर हमें यहाँ से इस रेगुलेटर में लगाना, ये तो हमारा कॉमन है ही सही यहाँ पर। अब मान लीजिए ये पंखा है हमारा, अब ये जो पंखा है, इसमें से भी दो वायर निकलता है, हमेशा ध्यान रखिए, ये दो वायर निकलता है। एक हो गया हमारा ये, मान लीजिए है हमारी ये ट्यूबलाइट लग रही है, और ये है हमारी CFL, एक लैंप, ये हो गया। इसमें से भी दो वायर निकलेंगे। अब ये हमारी ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट चाहिए, या मान लीजिए आपके पास कुछ और LED ट्यूबलाइट है, या जो भी, इसमें से भी आपके दो वायर निकलते हैं हमेशा। इलेक्ट्रिक से चलने वाली 230 वोल्ट से चलने वाली सभी चीज़ों में से सिर्फ दो ही वायर निकलते हैं, आप ध्यान रखें। अब ये जो पंखा हो गया आपका पंखा, तो इसकी एक वायर हमने ये यहाँ पर ये न्यूट्रल ला के जोड़ दिया इसको। ठीक, एक न्यूट्रल इसका भी ले आएंगे हम यहाँ से, ये एक न्यूट्रल इसका भी ले आएंगे, इसको यहाँ से घुमा के ले आएंगे ऊपर से, चाहे तो ऐसे जोड़ लें, या फिर जो वायरिंग करते हैं हम, तो जैसे मान लो पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से गया, तो हम इसको न्यूट्रल को यहाँ से सबको कॉमन कर देंगे। मतलब मान लीजिए ये न्यूट्रल, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, और ये न्यूट्रल हो गया इसका, और ये न्यूट्रल तो हमारा कॉमन था ही सही, और ये रेगुलेटर है आपका, ये है ना। अब ये पंखा है, ये रेगुलेटर है, हम ये स्विच से कंट्रोल करना है हमें, तो ये यहाँ से पहले यहाँ जाएगा रेगुलेटर में, और यहाँ से एक वायर निकलेगा लाइट का, जो इसमें पंखे के इसमें जाएगा, इसको हम ये एल मान लेंगे, ये लाइट हो गई। अब आपके ये जो वायर है, अब हमें इसको ट्यूबलाइट से जोड़ना है। यहाँ से एक और वायर लेंगे, ये एल, इसको ट्यूबलाइट से जोड़ देंगे, ये एल, इसको लाइन यहाँ से मिल जाएगी। जब हम भी स्विच को बंद चालू करेंगे तो ये ट्यूबलाइट बंद चालू हो जाएगी। ऐसे ही ये CFL का एक मिनट नाइट लैम्प लगाए, एक होल्डर लगा दिया आपने यहाँ पर, तो इसको यहाँ से लेंगे, सीधा यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देख लें, इतना सिंपल सा है। आपको इसको समझ लिया आपने, मतलब आपकी घर की लाइन बिल्कुल आप
खुद ठीक कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपको लाइन देखने के लिए, जैसे क्या है हमारे घर की लाइट बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए, सबसे पहले मीटर से जो आउटपुट है लाइट, ये देखिए यहाँ पर ये लाइट और ये न्यूट्रल। अभी कभी कभी गलती से ये वायर इधर भी लग जाता है ऊपर से बाहर से, तो ये न्यूट्रल और लाइट इधर उधर भी आ सकती है, लेकिन आपको इस टाइप से ही होना चाहिए हमारी वायरिंग, तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे इसको। और ये जो आपका कटआउट है यहाँ पे, इसको कटआउट बोलते हैं या किटकिट भी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, सबकी अलग अलग भाषा है यहाँ पे, हैं। ये इस टाइप से आता है आपके, देखिए आप, ये फ्यूज हो गया आपका, ये इस टाइप से फ्यूज होता है। इसको यहाँ फ्यूज भी, इसके अंदर फ्यूज लगाते पहले लगते थे, अब लोग लगा नहीं रहे, लेकिन हमें ये लगाना ज़रूरी है। इसका कारण बताएं हम आपको कि जब हम यहाँ कुछ काम करते हैं, मान लीजिए हमारे ये सब चीज़ को कंट्रोल तो एमसीबी कर लिया, अब एमसीबी भी ख़राब हो गई अगर हमें, तो एमसीबी बदलना है तो यहाँ से सप्लाई यहाँ रहेगी, तो ये जो फ्यूज है यहाँ पे, तो ये फ्यूज को जब हम यहाँ से निकाल देंगे इस टाइप से, तो ये लाइन यहाँ से कट जाएगी, यहाँ से लाइन कट जाएगी, तो हम आराम से ये काम कर सकते हैं। और जब भी कभी आप काम करें और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो तो थोड़ा ध्यान रखें, सबसे पहले एमसीबी को डाउन कर दें, और फ्यूज लगे हुए हों तो दोनों ही फ्यूज को आप यहाँ से बाहर निकाल लें, ताकि सारी लाइन बंद हो जाए, फिर आप आराम से इत्मीनान से काम कर सकते हैं। देखिए आप, ये लाइन यहाँ से चली और यहाँ पर यहाँ आई, तो हमें जब टेस्टर से हम देखेंगे, ये टेस्टर से देखेंगे, तो टेस्टर देंगे तो यहाँ भी हमें सप्लाई मिलना चाहिए, करंट चालू रहना चाहिए, यहाँ भी चालू रहना चाहिए, और यहाँ से ये जो नीचे के तीनों चारों पॉइंट है, ये चारों में आपको फेस मिलना चाहिए। ये तो अर्थिंग है, इसको ज़मीन से अर्थ करते हैं हम। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको भी हम इसको अर्थ करेंगे यहाँ पर। और इसे आप देख लीजिए, ये जो न्यूट्रल हमारा सारा सभी चीज़ों का न्यूट्रल कॉमन ही रहता है, हमेशा ध्यान रखें। एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है आपको, जितने भी न्यूट्रल रहते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट के न्यूट्रल सारे ही कॉमन होते हैं। प्लग भी उसका कॉमन रहता है, मतलब इसको किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं करते हम। एमसीबी सिर्फ यहाँ से जो सप्लाई रहती है इसी से कंट्रोल होता है, बाकी सब कॉमन रहता है। अब हमारे देख लीजिए आप आराम से, ये देखिए यहाँ से ये CFL का हो गया एक नंबर, दूसरा नंबर आपका ट्यूबलाइट का हो गया, तीसरा नंबर आपका रेगुलेटर से होते हुए इसमें, ताकि रेगुलेटर इसलिए लगाया है ताकि ये फैन यहाँ से कंट्रोल हो जाए। समझ में आ गया हो आपको? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। हम आपको ये सारी बेसिक चीज़ें बताएंगे इसके अंदर, ताकि आपको आपके सारे घर के सामान भी, इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, प्रेस वगैरह, पंखा, कूलर, और भी कुछ चीज़ें, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, जितनी भी चीज़ें हम सब सारी जानकारी इस चैनल पे आपको देंगे, ताकि आप अपना घर का काम खुद कर सकें, आपको किसी की बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसके बकवा हम प्रैक्टिकल अगले वीडियो में बनाते हैं, एक और वीडियो बनाएंगे हम, उसके अंदर इसका प्रैक्टिकल कर बताएंगे हमको। जैसे ये इससे आप पहले इसको समझ लें, इसको समझ लिया आपने, मतलब आपको आसानी हो जाएगी। आपने एक सीढ़ी ऊपर चले गए आप, उसके बाद दूसरा स्टेप हम अगले वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे इसको कि ये जो वायरिंग हमने करी है, इसको वायरिंग करके भी बताएंगे हम प्रैक्टिकल में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, और अपने घर वालों को ख्याल रखें।